केमिकल मार्केट का हो गया, पेपर का हो गया, अब बिजली का हो रहा है। तो आप ये योजना बना के चलो कि हमें कौन सी जगह से मिलते हैं हिंदुस्तान। जो भी इन्होंने बात की अभी, नरेश जी आप भी उस 250 एकड़ के करीब इस तरीके की कुंडली के आसपास सारे, जिसके अंदर हमारी एक राजकुमार बिंदल जी ने इतनी शानदार राय दी थी, जो आज भी मुझे जय साहब कहते हैं कि इन्होंने बड़ी अच्छी राय दी कि क्यों ना कंप्लीट उस तरीके से बाजार का अगर आप शुरू वहाँ बनाओ तो सभी को बड़ा इजी हो जाएगा कि ये सब होलसेल रखे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे सीढ़ी का वैनिटीज सारी इस तरीके से हो कि वहाँ जाने लायक हो। ये ना हो कि उजाड़ जगह पे आप बोलो आके यहाँ पर तो वो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल देखेंगे। दूसरे भैरव सिंह शेखावत जी आप भी यहाँ मौजूद हैं और हमें पीछे जो हुआ तो इतना कुछ चर्चा के अंदर हमने भी नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमर न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जहां पर कैट की तरफ से एक प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस प्रोग्राम को आयोजित करने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम और आपका पद जानना चाहूँ। देवराज बवेजा, जनरल सेक्रेटरी कैट दिल्ली चैप्टर। जी, आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, सम्मेलन रखा गया है, 2023 की शुरुआत है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज का प्रोग्राम जो था 2023 की शुरुआत है। हमने एक तो नए साल में सभी व्यापारियों को बुलाया, उनका अभिनंदन किया और हमें आगे 2023 में क्या-क्या काम करने हैं, उसके बारे में हमने अपने सभी व्यापारियों से राय ली और उसका एक खाका तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम 2023 में जैसे अब मास्टर प्लान 2023 में आने वाला है, उसके बारे में क्या कर सकते हैं। अभी जीएसटी की चर्चा हुई, जीएसटी में लगभग 1500 अमेंडमेंट हो गई। अभी भी व्यापारी परेशान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि व्यापारी क्या नहीं समझ पा रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी समझने में दिक्कत आ रही है। इस तरह से और भी कई चीजें हैं, जैसे कि सीलिंग का मामला है दिल्ली के अंदर, वो अभी तक कई सालों से सीलिंग नहीं खुल पा रही। और दिल्ली में और जो अभी G20, खासतौर से G20 सम्मेलन जो इस साल होने वाला है, उसके विषय में हम बाजारों के अंदर चाहते हैं कि हमारे बाजार साफ सुथरे रहें, उनको हम डेकोरेट करें, क्योंकि जो G20 में हमारे आने वाले मेहमान हैं वो बाजारों में भी जरूर जाएंगे और यदि वो बाजारों में आए तो हमारा जो है बाजारों का स्वरूप अच्छा होना चाहिए, अच्छा इंप्रेशन लेके जाएं और उससे हमारा जो है मार्केट में व्यापार भी बढ़ेगा। हम उसके लिए एक एग्जीबिशन भी लगाने का विचार कर रहे हैं। दिल्ली की जो भिन्न भिन्न मार्केटों के अच्छे ट्रेड आ रहे हैं या कुछ ब्रांड्स हैं या जो लोग भी दुकानदार अपनी एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, तो हम उसमें भी विचार कर रहे हैं कि जैसे जो G20 में लगभग मार्च के अंदर 1 लाख G20 के डेलीगेशन यहाँ आने वाला है, तो हम उनको भी इनवाइट करेंगे और एक कल्चर प्रोग्राम भी करेंगे। तो ये सारा एक रूपरेखा तैयार करके इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई है। जीएसटी की आपने बात की है, सरकार कहती है कि हमारा जो ट्रेड है वो बड़ा है और जो हमारा करेंसी है वो भी थोड़ा उसमें वेलफेयर हुआ है, तो जीएसटी में आप कैसे कमी मान रहे हैं? देखिए, ये बात ठीक है कि कल जो आंकड़े आए हैं उनमें जीएसटी सबसे ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन आप ये भी तो देखिए महंगाई कहाँ है। आप उसके इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से तो आप देखेंगे ना, तो जीएसटी वहां से बड़ा है। एक चीज जो पहले 1 रुपए की थी, आज यदि वो 100 रुपए की है, 1.5 रुपए की है, तो उस पर भी तो 8 आने के ऊपर भी तो जीएसटी आया है। ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेड में जीएसटी की बहुत कॉम्प्लिकेशन है, वो इनको ठीक करनी पड़ेगी, तभी व्यापार आगे बढ़ सकेगा। और जो छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग का व्यापारी है, वो आज परेशान है जीएसटी से। जीएसटी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, वो आज पहले पार्ट टाइम अकाउंटेंट से काम चला लेता था, आज पार्ट टाइम अकाउंटेंट से उससे काम नहीं चल पा रहा। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इससे फीस डबल मांगता है, 3 गुनी मांगता है, क्योंकि वो कहता है मेरा काम इतना बढ़ गया है कि मेरा इसमें काम नहीं चलता। नोटबंदी का जो फैसला है उस पे भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को मार झेलनी पड़ी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, उसको भी ठीक करार दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक राजनीतिक विषय था। अपोजिशन ने कहा कि नोटबंदी का मामला ठीक नहीं था। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो उस टाइम सरकार ने जो भी निर्णय लिया वो ठीक था। उसमें अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो इसमें कोई बात करने वाली गुंजाइश नहीं रह जाती। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। आप इनकी बात से सहमत? मैं अनिल वाधवा, आई एम कैट दिल्ली चैप्टर का सेक्रेटरी हूँ और आज जो मीटिंग हुई है वो बेसिकली इसीलिए हुई है टू स्टार्ट द न्यू ईयर विद अ गुड सॉन्ग एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग और उनको आगे हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी इज द गाइडिंग फोर्स
Vipin Ahuja is the president of Delhi chapter, and they are doing good work on the ground reality, especially on the master plan, and they are laying a lot of emphasis on the G20 meetings, which have a great emphasis. We are expecting lakhs of visitors from abroad. Delhi markets are going to be exposed. Delhi culture is going to be exposed. India in general will be shown as Delhi. I mean, what people see in Delhi will be exposed within their minds. What steps you will take? You will be going to take to show your work or for the G20 actually. Actually, Praveenji has laid the path for that. For instance, they have contacted the NDMC, the New Delhi Municipal Corporation, for getting CP cleaned, Connaught Place cleaned, Rajiv Chowk. Then we are Babeja ji is doing a good work on Delhi 6, cleansing it and bringing authenticity into the whole market and showing the culture and the heritage of India within Delhi. Yet we want to bring in, Babeja ji has also brought the chapter of exhibition come cultural evenings in which these people will be allowed to requested to come and see what India is, what business is, and how growth, what kind of a growth we've had in the last 8 years under this current regime, which is quite promising. There are certain problems everywhere. तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कैट की तरफ से जो मीटिंग रखी गई थी, व्यापारियों की मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने G20 जो सम्मेलन होने वाला है भारत के अंदर, उसको लेकर चर्चा की। जिस तरह से व्यापार आने वाले जो मेहमान हैं देश के अंदर, उनके सामने ये किस तरह से रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।